हिटलर भी जो था वो कम से कम अपने चमचों को नौकरी देता था, रोजगार देता था। इतिहास उठा के पढ़ो, उसने रोजगार तो दिया था। इन्होंने क्या दिया आपको? आपके बच्चों को नौकरी दी? आपके घर में कोई खाने पीने का इंतजाम करा? आपकी बिजली का इंतजाम करा? केजरीवाल काम आता है आपके? क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मोदी सरकार इतनी डर गई कि रातों रात भैया अध्यादेश लागू कर दिया? जो पावर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के हाथ में थी वो आपने एलजी के हाथ में उठाकर दे दी। क्योंकि देखिए, सीधे तौर पर अगर बात करें, जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं तो जाहिर तौर पर पुलिस है, प्रशासन है, इसकी जिम्मेदारी भी उन्हें मिलनी चाहिए। क्यों मिलनी चाहिए ये भी समझिएगा। मैं और अरविंद केजरीवाल के कुछ बयान आपको सुनवाऊंगा। देखिए, सीधे तौर पर देखिए, जब दिल्ली की जिम्मेदारी उनके पास है तो जब पुलिस उनके पास नहीं है, प्रशासन उनके पास नहीं है, तो फिर काम करें तो कैसे करें? या तो पूरी प्रोटेक्शन दे दीजिए या तो फिर आप कह दीजिए कि भैया हमारा ही राज चलेगा। देखिए, बहुत बड़ा फैसला कोर्ट का आता है जिसमें उनका ये कहना है कि पुलिस प्रशासन जो तमाम जो जिम्मेदारियां वो अरविंद केजरीवाल के हाथ में आ जाएंगी। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने काम करना धीरे धीरे शुरू किया और ये देखकर बीजेपी बौखला गई। बीजेपी ने अध्यादेश लागू कर दिया। बीजेपी अध्यादेश लागू करने के बाद जो फैसला उनका अध्यादेश आने के बाद जो पावर थी वो वापस एलजी के पास चले गई। और यही तो सवाल अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, भैया आपको दिक्कत क्या है? हम स्कूल बनाना चाहते हैं, हम सड़क बनाना चाहते हैं, हम बिजली दिल्ली में पहुंचाना चाहते हैं, हम पानी की सप्लाई पहुंचाना चाहते हैं, जो अधिकारी काम कर रहे हैं उनके लिए सोचना चाहते हैं। लेकिन मोदी सरकार इस बात से इतनी डर रही है कि भैया आपने शासन प्रशासन की जिम्मेदारी एलजी को दे दी है, एलजी काम में टांग अड़ाने की कोशिश करते हैं। तो ये देखा जा रहा है कि क्या जो 2024 का लोकसभा चुनाव है उससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जो है वो जो पावर मिल रही थी वो पावर वापस मिल पाएगी और अध्यादेश का बीजेपी को वापस लेना पड़ेगा। विपक्ष तो कह रहा है ये तो मोदी सरकार का काम है भैया, ये तो सरकार ना काम करती है ना काम करने देती है। और सरकार ने 2014 के बाद यही तो किया है, केवल आपने धर्म और मजहब के नाम पर लड़ाइयाँ तो लड़वाई हैं। इसके अलावा आप बता दीजिए ना कि कितने स्कूल आपने खोल दिए, या ये बता दीजिए कितने सेक्टर में आपने नौकरियां निकलवा दी, या ये बता दीजिए कि गवर्नमेंट सेक्टर में आपने कितने पदों पर वैकेंसी निकाली है। सरकार के पास जवाब ही नहीं है, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था क्या है वो हम आप जान रहे हैं, टमाटर के रेट क्या चल रहे हैं वो हम आप जान रहे हैं, 100 रुपए के ऊपर चल रहे हैं। लेकिन निर्मला सीतारमण हमें डर है ये ना कहते कि भैया अब तो मैं टमाटर भी नहीं खाती, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? तो ये वो मंत्री हैं, जब इनसे सवाल पूछा जाता है ये कहते भैया हम तो प्याज नहीं खाते, आने वाले वक्त में कहेंगे हम तो आटा दाल चावल नहीं खाते, हम तो ऐसे ही जी रहे हैं। तो ये भाजपा के नेता, भाजपा के मंत्री जो जनता को इस हाल में छोड़कर मजे ले रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि जनता परेशान है। तो यही तो बात कही जा रही है कि सरकार ना काम कर रही है ना काम करने दे रही है। और राहुल गांधी का समर्थन क्या अरविंद केजरीवाल ने, उन्होंने कहा भैया राहुल गांधी की संसद सदस्यता आपने इसलिए छीन ली क्योंकि वो ये बात कर रहे थे ललित मोदी और नीरव मोदी को कब लाया जाएगा। क्या कुछ कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल, ध्यान से सुनिए। हिटलर भी जो था वो कम से कम अपने चमचों को नौकरी देता था, रोजगार देता था। इतिहास उठा के पढ़ो, उसने रोजगार तो दिया था। इन्होंने क्या दिया आपको? आपके बच्चों को नौकरी दी? आपके घर में कोई खाने पीने का इंतजाम करा? आपकी बिजली का इंतजाम करा? केजरीवाल काम आता है आपके? आपके भी घर की बिजली फ्री कर रखी है। दिल्ली के 12 लाख बच्चों को नौकरी दी है मैंने, स्कूल ठीक कर दिए, अस्पताल ठीक कर दिए। आपके घर में कोई बीमार हो केजरीवाल दवाई पहुंचाता है, मोदी दवाई नहीं पहुंचाता। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। तो सीधे सीधे तौर पर जो तस्वीर इस वक्त की दिखाई दे रही है, जो हालात इस वक्त के दिखाई दे रहे हैं, वो साफ जाहिर तौर पर ये बता रहे हैं ना कि क्या आगामी समय के अंदर, आगामी वक्त के अंदर अगर हम बात करें तो जो अध्यादेश को लेकर लड़ाई चल रही है आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी के बीच में, क्या ये लड़ाई सुलझ पाएगी? और क्या जो पावर है एलजी के पास वो वापस अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास आएगी तो दिल्ली की व्यवस्था को अरविंद केजरीवाल सुधार देंगे? और ये सवाल है कि भैया सीधे तौर पर अगर देखा जाए कि जो सरकार सीबीआई ईडी तमाम इसका इस्तेमाल करती है, लेकिन सरकार ने कभी भी देश के यानी मुल्क के बारे में नहीं सोचा। ये एक सवाल है कि क्या अगर सरकार देश के बारे में नहीं सोच रही है
तो फिर तो वो अडानी और अंबानी के बारे में ही सोच रही होगी कि सरकार ये चाह रही कि भैया गरीबों को गरीब कैसे बना दिया जाए, अमीर को अमीर कैसे बनाया जाए। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और फिलहाल आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।